हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे विदिशा का जो नाम है वो फ़िलहाल जो है वो आपको सारे न्यूज़ चैनल में और सभी जगह दिखाई दे रहा होगा। आप हमारे आसपास देख सकते हैं कि हमारी जो वेतवा नदी है, जिसका हमने एक वीडियो पहले भी डाला था कि सोनम दामगी के अदम्य साहस की कहानी। उसके बाद जो देखिए वेतवा जो है वो अपने रुद्र रूप में आ चुकी है और हमारे विदिशा के आसपास का जो है वो पूरा का पूरा जो रूट है वो पूरा बंद हो चुका है। और जो भैया हैं वो मुझे आगे नहीं आने दे रहे थे। कह रहे थे बहुत मोटा-सा जो साँप है वो यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं, उनके बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, तो मैडम आप आगे मत जाइएगा। वो जो मंदिर देख रहे हैं वो पूरा डूब चुका है, आप देख सकते हैं। वो पूरा मंदिर है वो आधा डूब चुका है और अभी तक करीबन यहाँ पे 24 घंटे पहले सिर्फ़ शिखर दिखाई दे रही थी। और हमारे यहाँ विदिशा की एक बहुत ही फ़ेमस होटल है यूटोपिया, और उस तक भी देखिए पानी आ चुका है। यहाँ से आपको वो बहुत हद तक दिखाई दे रही होगी अगर हम थोड़ा-सा ज़ूम करके लें। और बाकी का कवरेज जो है हम गाड़ी में से ही लेंगे। फ़िलहाल तो सिर्फ़ हम इतना दिखाना चाहते थे आपको कि हमारा पूरा विदिशा टापू बन चुका है, जलमग्न हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें जो है हम आपको आगे जाके दिखाएँगे। सबसे ज़्यादा परेशान तो बेचारे ये जानवर हो रहे हैं, ना इनके लिए खाने की व्यवस्था हो पा रही है और पानी भी पता नहीं कह रहे हैं बढ़ता ही जा रहा है अभी उतर। और यहाँ पर सारा का सारा जलमग्न हो गया है विदिशा, इतनी सारी गाड़ियों के। और मुझे विदिशा की हमेशा से ये बात अच्छी लगती है कि यहाँ पर सारे ट्रक ड्राइवर्स के लिए या जो भी नीडेड पर्सन है उनके लिए जो है समाज सेवी लोगों ने लंगर खोल लिया है और वो ये सब यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं। हम कुछ ट्रक वालों से बात ज़रूर करेंगे क्या उन तक खाना पहुँचा है या नहीं। अगर नहीं पहुँचा है तो हम उन तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती जाऊँगी ये नज़ारे। ये सारे जो हैं वो खेत हैं और 30-30 फीट पानी भरा हुआ है इन खेतों में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर धान की फसल थी और धान की फसल जो है वो पूरी तरह से अभी तक डूब चुकी है। अब मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये गल जाएगी या सरवाइव कर लेगी। और कुछ लोग जो है मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा-सा ज़ूम करके। ये देखिए कुछ लोग जो हैं कुछ बचाने के लिए भी, कुछ लोगों को बचाने के लिए भी या फिर कुछ मस्ती के पर्पज़ से भी यहाँ पर एन्जॉय कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है वो करीबन 100 से 200 या कहना चाहिए 1000 ट्रक फंसे हुए हैं कंटिन्यू। विदिशा में इतना इतना ज़्यादा पानी है कि विदिशा एक तरह से टापू बन गया है और हम लोग बस इसी को देखने के लिए निकले हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि हम उस जगह पर पहुँचे जहाँ से हम आपको दिखा पाएँ कि क्या स्थिति है, थोड़ी ऊंचाई पर हो हम, और कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने की। देखिए पहुँच पाते हैं कि नहीं। मैंने विदिशा को आज तक इतने पानी में जलमग्न कभी भी नहीं देखा था कि सारे रास्ते बंद हैं। अगर ट्रेन रूट काम ना करे तो शायद भोपाल से पूरा संपर्क अभी तक है जो हम लोगों का है वो टूट चुका है। ये देखिए किस कदर पानी है और आगे जाके कुछ रोड जो गांव की तरफ जा रहे थे, मैं उन रोड पर उतर कर भी आपको बताऊंगी। इतना पानी, इतना पानी। कल मैं भी इस पानी में फंस गई थी बुरी तरह से। मैं जानती हूँ मैं किस तरह से वापस आई। बिल्कुल घुटने तक पानी आ चुका था और जो कई लोग जो ट्यूब लेकर इधर से उधर दौड़ रहे हैं ना, वो अपने खेतों में रखे हुए पाइप को ढूंढ रहे हैं। ये देखिए आराम से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और थोड़ा सा वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि पानी उतरे तो वो अपने गाँव के रास्ते पर पहुँच पाएँ। और अभी तो चारों तरफ का फ़िलहाल नज़ारा इसी तरह का बना हुआ है। अभी मैं कुछ नीचे जाकर भी आपको दिखाऊंगी। विधि से हालात तो पता नहीं किसानों की फसलें बचेंगी या नहीं बचेंगी, आई डोंट नो। पर कहते हैं ना कि धैर्य रखिए, वक्त कितना ही कठिन क्यों ना हो गुजर ही जाता है। तो अभी अभी मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सीन दिखाऊंगी, आपको भी वो देखकर हंसी आएगी, तो थोड़ा रुकिएगा यहाँ पर। और जानवरों की देखिए ना, इंसान तो इंसान, जानवर भी कितना परेशान है ना चारा है उनको। और यहाँ पर मंदिर जो है वो पूरी तरह से डूब चुका है और एक पंडित जी है ना, वो 6 गाय को लेकर टापू पर, मतलब थोड़े से मंदिर की ऊंची वाली जगह पर पहुंच गए और 6 गाय को छोड़कर वो भी वापस नहीं आना चाह रहे हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन अफसोस मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि मैं हेलीकॉप्टर पे बैठ के कैसे जाऊँ ये सब दिखाने के लिए, तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। लेकिन मुझे वो मंदिर में जो पंडित जी हैं उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो गाय को छोड़कर नहीं जाना चाहते। ये देखिए मुझे ये होटल देखकर सबसे ज़्यादा हंसी आ रही है, हालांकि दुख भी बहुत हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है होटल श्री बांके बिहारी रेस्टोरेंट, ठहरने की उत्तम व्यवस्था। और ये पूरी की पूरी होटल आदि डूबी हुई है। उसके बाद भी यहाँ पर खाना बन रहा है। ये ट्रक आधा डूबा हुआ है। ये मैरिज गार्डन है, आई थिंक इसमें 2-2 फीट पानी है। और ये देखिए ना, सबसे ज़्यादा परेशानी इन जानवरों की हो रही है, बेचारों की। इन्हें किसी तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है कि इनके लिए, भैया इनके लिए चारे की व्यवस्था आ गया ना वो।
आप लेकर, आपके ही जानवर है क्या? आप कहाँ रहते हो? अच्छा, यहीं रहते हो आप? अच्छा, वो डूब गई पूरी? तो अच्छा, वो डूब गई। ये देखिए पूरी डूब चुकी है। यहाँ पर जानवर बहुत ज़्यादा परेशान है और सबसे ज़्यादा तो परेशानी जो है, देखो इनको किस तरह से टाइटली फिट किया जा रहा है, खूंटे गाड़े जा रहे हैं, जिससे कि अगर पानी बढ़ता भी है तो ये जानवर रोड पे ना भागे, क्योंकि रोड पे भी इन्हें उतना ही नुकसान होता है, क्योंकि कोई ट्रक निकल रहा है या किसी तरह से। हाँ, मैंने तो बताया ना कि अभी भी लोग अंदर है, वहाँ पे चाय नाश्ता चल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा पानी कम है लेकिन पानी बढ़ता जा रहा है। होप सो ये सुरक्षित रहे। ये पूरी की पूरी जो है वो बेतवा नदी है। कभी बहुत डर भी लगता है। मेरी माँ गुस्सा हो रही थी कि पानी को भी देखने कोई जाता है क्या। और ये देखिए बेचारे जानवर, बस अम्मा ही कर सकते हैं मदद की गुहार लगाने के लिए। और हम जो है बिल्कुल रोड पर हैं, और रोड पर आलम देखिए पानी का। और हम बिल्कुल भी नीचे नहीं उतरेंगे, क्योंकि हम भी बहुत ही ज़्यादा डर लगता है हमें भी पानी से। और सोनम का भी यही कहना था कि पानी को देखकर जो है वो चक्कर आ गए थे उसे। तो पानी को देखकर कभी भी चक्कर आ जाता है, क्योंकि पानी की जो तेज़ बहाव रहता है। और ये देखिए ना घर किस तरह से डूब गए हैं। सोलर पैनल भी पूरा नीचे आ गया है। और ये एक अच्छा खासा गाँव है जो टापू में तब्दील हो गया है। और इन्हीं सारे लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ से निकाला गया था। पूरी तरह से कितना पानी है आप देखिए। आप देखिए इस बेतवा का रौद्र रूप। और जो है मुझे लगता है इस पुल को क्रॉस करने में भी थोड़ा ही इसे पानी और बचा है, और इतना भयंकर चक्कर आ रहा है इसको देखने में। आप देख सके कितना पानी है, कितना पानी है। भगवान जाने ये कितना फीट गहरा पानी होगा, ये भगवान। और लोग इसे देखने आ रहे हैं। और वो देखिए शायद वो मंदिर का मठ है, और जो बना देते हैं, और वो पूरी तरह से डूब चुका है। हवन के लिए जो बनाते हैं हम लोग, वो पूरी तरह से यहाँ पे डूब में आ चुका है। मैं भी लटक के देखूं, हे भगवान, मुझे लगा मैं बहती हुई चली जा रही हूँ उस पानी में। मेरे को देखने में ही इतना डर लग रहा है। आप किसी भी गति करती हुई गतिमान चीज़ को देखो ना, तो भयंकर टाइप के चक्कर आते हैं। वो मैं इस पानी को देखती हूँ और बार बार मुझे सोनम की कहानी याद आती है कि सोनम के साथ क्या हुआ होगा। हालांकि देखिए पूरी प्रशासन अलर्ट मोड पे है। सारे लोग लगे हुए हैं, यहाँ पर पुलिस वाले भी हैं, किसी को भी झांकने नहीं दे रहे हैं। और मुझे तो यहाँ टिक कर खड़े होने में भी डर लग रहा है, क्योंकि ये ना हल्का सा वाइब्रेशन हो रहा है इस पुल पर। इतना जब पानी बहेगा तो यही हालात होने वाले हैं। दोस्तों देखिए ये है बेतवा का रौद्र रूप। इसने अपने आसपास की सारी ज़मीन को जो है वो अपने अंदर कहीं समा लिया है, छुपा लिया है। और आप देख सकते हैं कि कितना भयंकर अभी तक के जो ये मंदिर की जो आपको शिखर दिख रही है ना, ये पूरे डूबे हुए थे। और ये पास ही में जो है वो मुक्ति धाम है, जहाँ हमने पहले भी कई सारे वीडियो डाले। ये पूरा डूब चुका है। बहुत सारी मेहनत की थी यहाँ पर, और ये भी पूरी डूबने की स्थिति में आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको मंदिर का शिखर दिखाना चाहती थी। की हूँ, और मैं आपको यही दिखाने आई थी। वो शिखर दिखाई मैंने आपको, और मैं आपको अभी पीछे का भी व्यू बताऊंगी। ये सारा पानी, हालांकि विदिशा में फ़िलहाल पानी नहीं गिर रहा है, लेकिन ये सारा पानी जो है भोपाल डैम से छोड़ा गया है। और अभी तक जो है इस पुल के ऊपर पानी था, हम लोग यहाँ नहीं आ पा रहे थे। और यहाँ से जो है करीबन रास्ता जो है वो 48 घंटों के लिए बंद हो गया था, और अभी फिर रास्ता ये चालू हुआ है। तो पब्लिक की जो है वो यहाँ पर लाइन लगी हुई है आने जाने वालों की, क्योंकि ये लोग करीबन 2 दिन से उस तरफ फंसे हुए थे। और आगे जाके मैं उन लोगों के हालात बताऊंगी जिन लोगों की दुकानों में पानी चला गया। मैं देख भी नहीं पा रही थी कि कितनी बुरी स्थिति में थे वो लोग, कि कैसे कैसे उन्हें अपनी व्यवस्थाएं की थी और सारा सामान। और फिर 24 घंटे के बाद फिर तेज़ बारिश के आसार हैं। तो भगवान जाने क्या होने वाला है। फ़िलहाल तो मैं आपको ये बेतवा का एक और दूसरे तरफ से व्यू दिखाती हूँ। और जिस शिखर की मैं बात कर रही थी, वहाँ पंडित जी जो हैं वो आने को तैयार नहीं थे। जब तक उनकी 6 गायों को रेस्क्यू करके नहीं लाया गया, तब तक पंडित जी वापस नहीं आए। तो वो मंदिर भी मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगी, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। और यही वो मंदिर है जिस मंदिर से पंडित जी छोड़ के आने को तैयार नहीं थे,
कि मैं अपनी गायों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और अभी देखिए ना, मुझे पानी से बहुत डर लगता है और मेरी ना जान निकल रही है इस पानी को देखकर। कितना भयंकर वाला पानी है, लेकिन मैं फिर भी शत शत नमन करती हूँ वेदवा माता को और इनकी सहायक नदियों को। किसी की भी हानि नहीं होने दी इन्होंने। और अभी फ़िलहाल जो है लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है इन्हें देखने के लिए, आप देख सकते हैं। और बार बार एक ही गाना याद आता है, नमो नमो ये शंकर। और आज तो शिव जी का जो है साक्षात अभिषेक जो है वेदवा मैया कर रही हैं और 24 घंटे कर रही हैं। बस डर इसी बात का है कि अगर दोबारा इतनी बारिश होती है तो इस बारिश को कैसे संभाल पाएंगे। और ये देखिए, ये दो हीरोइन हमारी इन घरों को देखकर तो इतना दुख हो रहा है ना कि सबके सब डूब गए बेचारे, कितनी मुश्किल से अपने घर बना पाते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि विदिशा शहर जो है वो अपने दान दाताओं के लिए जाना जाता है। और मैं सच बताऊं ना, आई लव विदिशा। मुझे इतना प्यार किसी शहर से कभी नहीं हुआ जितना इस शहर से हो गया है। एक भी मेरे साथ ऐसी याद नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं कि यहाँ पर मैंने कुछ खोया है। मुझे बस इस शहर ने दिया ही दिया है। और देखिए, जो बाढ़ पीड़ित जितने भी लोग हैं उनके लिए यहाँ पर भोजनशाला विदिशा बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाई जा रही है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने जिससे भी कहा कि आप थोड़ा सा बोल दीजिए, बता दीजिए, हर इंसान यही कहता है कि नहीं नहीं, अरे हम क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब ईश्वर करवा रहा है। और यहाँ पे ये क्या बना रहे हैं दीदी आप लोग? या वाह, आलू बड़े बन रहे हैं सभी के लिए। और ये देखिए यहाँ पर जनता यहाँ पर जो है आलू बड़े की व्यवस्था हो रही है। कढ़ाई तैयार हो चुकी है। यहाँ पर जो देखिए बेसन जो है वो तैयार हो रहा है, बेसन घुल गया है यहाँ पर। ये कढ़ाई तैयार हो रही है यहाँ पर। और सभी लोग जो है पूरी मुस्तैदी के साथ काम करने में लगे हुए हैं। और कंटिन्यू 4 दिन से ये लोग सोए नहीं हैं कि कोई भूखा ना सो जाए, सिर्फ इसलिए। और ये भैया है हमारे, और मैंने इनसे कहा कि आप कुछ बोल दीजिए, तो बोलते नहीं नहीं दीदी, हमें क्यों आप सामने ले रही हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और ये देखिए दीदी यहाँ पर, ये किसी तरह की किसी को पेमेंट नहीं मिलता है यहाँ पर। और सब लोग इस मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं कि कोई भूखा ना सो जाए हमारे शहर में। सचमुच इस शहर पर जो है वो कहीं ना कहीं बेतवा का ही आशीर्वाद है कि इतनी ज़्यादा बाढ़ आई लेकिन इतनी सी जान की हानि नहीं हुई। एक चिड़िया भी जो है वो नहीं, उसकी तक डेथ नहीं हुई। मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे विदिशा शहर के लिए। सभी लोग देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी दुकान खोल दी है, जिसको जो सामान चाहिए रात भर सप्लाई करते हैं। लोगों से पूछते हैं जहाँ जिसको ज़रूरत है वहाँ वो हमसे खाना ले जाए, और ये खुद भी जाते हैं खाना यहाँ पर देने के लिए। और यहाँ पर एक भैया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात कह रहे थे, वो ट्रक ड्राइवर्स के लिए, वो मैं बुलवाना चाहूँगी। और 4 दिन से भोजन बांटने जगह जगह भी जा रहे हैं। और प्रशासन को भी हम लगभग सहायता दे रहे हैं, लगभग हमसे ही ले जा रहे हैं। हम कल जान के ट्रक वालों को भोजन बांटने गए तो हमें जब उन्होंने विदिशा की तारीफ़ करी तो वो साइड नहीं है। जब हमने उनसे पूछा कि आप यहाँ कितने दिन से रुके हुए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें लगभग यहाँ 3 दिन हो गए हैं, क्योंकि कल रात्रि में मार्ग चालू हुआ है। तो कहने लगे कि हमें 3 दिन से दिन में 10 बार भोजन आ रहा है, हमें जितना ज़रूरत पड़ रही है हम ले रहे हैं। कि लगे हमने विदिशा के बारे में सुना था, हमने कोरोना काल के में भी विदिशा की तारीफ़ सुनी थी, परंतु आज हमने अपनी आंखों से देखा कि जब हमने देखा कि हमारे पास 3-3 बार लोग भोजन लेके आ रहे हैं, तो उनका ऐसी तारीफ़ करते हुए उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने विदिशा वासियों को तारीफ़ करी, धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आपका जो सराहनीय कारण विदिशा की भोजनशाला जो हमने इसका समिति नाम दिया है, कि लगे वो सराहनीय और सभी लोगों का इसमें पूर्णतः सहयोग मिल रहा है। सब लोग तन मन धन सबसे सहायता कर रहे हैं। और मैं आप सबके इस माध्यम से अपील करता हूं कि आप कहीं जो भी आपको लगे तो आप हमको संपर्क करें। हम अधिक से अधिक प्रयास करेंगे कि कोई भी भूखा ना सोए। हमारा एक ही प्रयास है। जय श्री राम, जय अन्नपूर्णा मैया। सभी को जय श्री राम। विदिशा की पावन धरा से आप सबको प्रणाम। भारत माता की जय, माँ बैतवा मैया की जय, उदयगिरी धाम की जय। विदिशा की भोजनशाला ये नाम रखा हुआ है क्योंकि ये संपूर्ण विदिशा की भोजनशाला है। यहाँ पर विदिशा के प्रत्येक घर से कहीं ना कहीं सेवाएं प्रदान हो रही हैं। कई जो लोग बाढ़ के अंदर
पीड़ित हो चुके हैं, जिनके घर टूट चुके हैं, टूट गया, मकान है नहीं है, सोने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के साथ हमने देखा कई माताएं बहनों की अभी 1-1, 2-2 महीने पहले ही डिलीवरी हुई, बहुत ज़्यादा परेशानी है उनको। बच्चों के लिए कोई सामग्री व्यवस्था भी नहीं मिल रही, चारों तरफ पानी का हाहाकार मचा हुआ है और बच्चों को दूध तक की व्यवस्था नहीं मिल रही, क्योंकि पैकेटों के भी दूध भी नहीं हम उपलब्ध करा पा रहे हैं। वो जितना दूध होता है तो वो होटल वाले ले जाते हैं। बहुत सारी समस्याओं के साथ पूरा विदिशा अब मैदान में आ गया, कमर कस चुका है। किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, किसी को परेशान नहीं होने देंगे। प्रशासन तन मन धन से लगा हुआ है, विदिशा के समाज से भी तन मन धन से लगे हुए हैं और विदिशा की भोजनशाला में अपार सहयोग आ रहा है। कोई आलू दे के जा रहा है, कोई तेल दे के जा रहा है, कोई आटा दे के जा रहा है, कोई मसाला लेके आ रहा है। जिसकी जितनी श्रद्धा है सारे लोग लगे हुए हैं। विदिशा के तमाम समाज सेवियों को मेरा दंडवत प्रणाम है, साधुवाद है। पावन धरा है ये विदिशा की और हमें यहाँ पर रहने में भी गर्व महसूस होता है। और जब भी हमारा जन्म हो और ऊपर वाला भी हमसे पूछे कि आप स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे, हम कहेंगे हम वापस विदिशा में जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा पावन धरा कहीं है नहीं है और इससे ज़्यादा स्वर्ग कहीं है नहीं है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। क्या बात कही है भैया ने कि जब भी हमारा जन्म हो, विदिशा की धरा पे हो, वो स्वर्ग भी नहीं जाना चाहते इस धरा को छोड़कर। मैं सचमुच है ना, मैं खुद भी धन्य महसूस कर रही हूँ। मैंने आज तक इस शहर को समझा ही नहीं था, हालांकि बहुत सालों से यहाँ आती रही हूँ मैं, लेकिन मैंने कभी ये महसूस नहीं किया था कि इतनी खूबसूरत भी कोई जगह हो सकती है, कि यहाँ दानदाताओं की कमी नहीं है। मतलब मैंने हर हाथ को जो है वो देते हुए ही देखा है। यहाँ पर कभी कमी नहीं आती है देने वालों की। कोई हॉस्पिटल में खाना पहुँचा रहा है, कोई बाढ़ पीड़ितों को खाना पहुँचा रहा है, कोई बच्चों को दूध पहुँचा रहा है, कोई कपड़े पहुँचा रहा है। यहाँ धन्य है ये धारा। और मुझे लगता है ये वेदवा का ही आशीर्वाद है कि यहाँ के जीवों में जो इतनी दान की भावना है। तो देखिए आलू बड़े यहाँ पे तैयार हो गए और ऑफ कोर्स ये मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी लेकिन इनको पहुँचाने में, सप्लाई करने में हेल्प ज़रूर करूँगी मैं। और देखकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। भैया का कहना है कि पूड़ी और आलू की सब्ज़ी खाते खाते जो है वो हमारे जो बेचारे भाई लोग हैं वो थोड़ा बीमार सा अनुभव कर रहे हैं। आज उनका टेस्ट बदलने के लिए यहाँ पर जो है वो आलू बड़े बनाए जा रहे हैं। और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये देखिए, किसी के भी मुंह में पानी आ जाए इसको देखकर। और अगर बहुत ही खूबसूरत, और सबसे बड़ी बात तो ये बहुत ही सफाई से बनाए जा रहे हैं ताकि किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम ना आए किसी को भी। कि कुछ ऐसा नहीं है कि अगर इनको देना है तो किसी भी तरह से कोतूहल या किसी भी तरह से कोताही बरती नहीं जा रही है, बहुत ही अच्छे से बनाए जा रहे हैं। भैया का कहना है कि इसमें मीठे नीम के पत्ते भी डाले जा रहे हैं, जिससे कि जो बीमारियां अब जो फैलने वाली हैं अब, तो उससे भी जो है वो राहत मिलेगी। वाओ, सो यम्मी। जनता बाज़ार की ओनर हैं और अभी इसकी ओपनिंग ही नहीं हुई, लेकिन ओपनिंग ऐसी हुई जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि 4 दिन से यहाँ गरीबों को, बाहर पीड़ित लोगों को भोजन बांट रहे हैं। तो सबसे बड़ी ओपनिंग तो इनकी ये हो गई। और इनका विदिशा का सबसे बड़ा बाज़ार है श्री राम न्यू मार्केट, उसको छोड़कर देखिए आप आजकल विदिशा में लोग अगर आप कहीं जाएंगे कोई अपने कार्य नहीं छोड़ते, परंतु जिनका सबसे बड़ा बाज़ार है उसको छोड़कर हमारे भैया भाभी दोनों लगे हुए हैं और यहाँ निरंतर सेवा दे रहे हैं। हमारी भाभी जी प्रातः 8 बजे आ जाती हैं, रात में 1-1 बजे 12-12 बजे जा रहे हैं। और हमारे भैया तो 24 घंटे 3 दिन से 4 दिन से यहीं रुके हुए हैं। और यहाँ जो कार्य दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, वो घर 4 दिन से नहीं जा रहे, सब यहीं सुविधा सबके लिए रुकने की व्यवस्था है हम लोगों की। और जो भी लोगों को लग रहा है यहाँ से रुकने की व्यवस्था हमने यहाँ भी करी हुई थी, परंतु प्रशासन ने उनको अलग अलग व्यवस्थाएं करवा दी हैं, नहीं तो हमने सब व्यवस्थाएं यहाँ पर रखी थी। धन्यवाद। आज आलू बड़े बन रहे हैं सभी के लिए। 4 दिन से पूड़ी खा खा कर सबका पेट ऐसे ही हो रहा था गड़बड़, इसलिए आज सभी के लिए नाश्ते में और भोजन में भी शाम को खिचड़ी बन रही है। धन्यवाद। हमारे जो भैया हैं शांति नमकीन नेमा जी, और हाँ यहाँ का फेमस नमकीन जो है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के दानदाता कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, कुछ बोलना नहीं चाहते। और मनोज भैया यहाँ पर आ गए हैं, ये देखिए मनोज भैया भी यहाँ आ गए। मनोज भैया 4 दिनों से लगातार चालू है और आज भी चालू है जी, भोजनशाला 4 दिनों से चालू है और आगे भी चालू रहेगी।
और मुकेश टंडन जी जो है, भाई साहब जो है वो आ चुके हैं यहाँ पर। और आप देखिए वो भोजनशाला पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं, वो आ चुके हैं यहाँ पर, और वो यहाँ का जायजा लेने ही आए हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। और यहाँ के लोग सिर्फ बाढ़ पीड़ितों की सेवा ही नहीं कर रहे हैं, कई और बहुत सारे मुद्दे हैं जो बाढ़ के बाद आ रहे हैं, जैसे कि मूर्तिकार की मूर्तियाँ गल गई हैं, लोग उनसे दबाव बना रहे हैं, तो वो सब भी सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मीटिंग चल रही है कंटिन्यू, लोगों को प्रयास किया जा रहा है कि वो इस चीज़ को मतलब थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, उन्हें और मूर्तिकारों को पैसा वापस ना मांगे, तो उसकी मीटिंग के लिए भी लगे हुए हैं सभी लोग कि काश ये सेटलमेंट हो जाए। और इतनी मानवता तो हम विदिशा वालों में है कि हम बहुत बड़ी मूर्ति ना बिठाते हुए छोटी मूर्ति बिठा लेंगे, लेकिन उन गरीबों पे आँच नहीं आने देंगे। दोस्तों मैंने कोशिश की कि आपको कुछ दिखा पाऊँ बाढ़ के हालात या मंदिर वगैरह को कवर कर पाऊँ, लेकिन हर जगह जो है वो बैरिकेड्स लगाकर सेफ्टी के पर्पज़ से रोक दिया गया है सभी लोगों को, हमें भी नहीं जाने दिया गया। तो हमने आसपास के रोड कवर करने की कोशिश की और जितना हम ले पाए हमने लिया। हम खुद देखना चाहते थे बाढ़ के हालात क्या है फ़िलहाल, और सारा विदिशा उमड़ पड़ा है देखने के लिए, और आई थिंक सेफ्टी के साथ जाना भी चाहिए, कोई रिस्क नहीं उठाना चाहिए। फ़िलहाल तो मौसम इतना प्यारा बना हुआ है कि बस ऐसा लग रहा है कि बस गाते हुए चले जाएं किसी रोज़ बारिश जो आए तो। लेकिन ठीक है। और देखिए लोग तो घुड़सवारी करने भी निकल चुके हैं कभी, है ना। मेरे गांव में जो है वो घोड़ा भी है, कभी मैं कोशिश करूंगी कि जब वो घोड़ा मतलब थोड़े दिन उसके पास जाऊंगी, जब वो ठीक है मुझे पहचानने लगेगा तो हम हॉर्स राइडिंग करके भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि वो काम बचा हुआ है ना। ठीक है, तो हम वो ज़रूर करेंगे। और फ़िलहाल तो आपसे विदा लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि सभी लोग सेफ़ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और जो है बारिश के मौसम को एंजॉय करेंगे, और इस टफ़ समय को जो है वो निकालेंगे, और लोगों की मदद करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमारे जो अच्छे जो कर्म होते हैं ना, वो हमारे पास किसी न किसी रूप में लौट कर ज़रूर आते हैं। सोनम दांगी से मैंने ये सीखा है। तो बस बने रहिएगा इसी तरह से हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।